प्रदेश में उद्योग जगत को बजट से उम्मीदें। औद्योगिक संगठनों उद्यमियों ने जीएसटी बिजली दरों में मांगी रियायत। हिमाचल सरकार के बजट से उद्योग जगत को बड़ी उम्मीदें हैं। प्रदेश के अग्रणी औद्योगिक संगठनों व उद्यमियों ने जहां औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सशक्त करने के लिए बड़े ऐलान की उम्मीद जताई है, वहीं नए व पुराने उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए रियायतों की आस भी लगाए हुए हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII, BBN उद्योग संघ, लघु उद्योग भारती, हिमाचल दवा निर्माता संघ सहित अन्य औद्योगिक संगठनों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार से उद्योग जगत के लिए प्रगतिशील बजट की उम्मीद है। BBN उद्योग संघ ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि वह हिमाचल के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र BBN को बजट में प्राथमिकता की सूची में रखते हुए रिहायश के काबिल बनाने के लिए स्मार्ट सिटी की तर्ज पर प्रभावी कदम उठाए, ताकि निवेशक यहां कमाने नहीं बल्कि यहीं रहने की सोच के साथ रुख करें। CII ने SGST अधिनियम में आवश्यक संशोधन सहित कामली औद्योगिक क्षेत्र को हिमालयन एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए आवश्यक बजटीय आवंटन करने, औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क व रेल नेटवर्क को मजबूत करने, धारा 118 के सरलीकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया है। इसके अलावा आवागमन और कनेक्टिविटी में आसानी के लिए मेट्रो परियोजना को आगे बढ़ाने और इसे चंडीगढ़ से बद्दी तक जोड़ने की भी सिफारिश की है। सड़क रेल नेटवर्क हो बेहतर। CII हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष गगन कपूर ने SGST अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने की मांग करते हुए कहा कि उद्योग हित में प्लास्टिक, एल्यूमीनियम और सीसा जैसे नए अतिरिक्त उत्पादों पर AGT की लेवी को कम करने पर पुनर्विचार किया जाए। सड़क व रेल, एयरपोर्ट नेटवर्क को बेहतर करने की अपील की है। बेहतर हो स्वास्थ्य सुविधाएं। CII हिमाचल के उपाध्यक्ष नवेश नरूला की राय है कि राज्य सरकार को राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए ESIC पर जोर देना चाहिए। BBN के विकास को मिले बजट। BBNIA के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र गुलेरिया ने BBNDA के मास्टर प्लान को लागू करने, परिवहन को आसान बनाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का निर्माण, उत्कृष्ट सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण मसलन हेल्थ केयर सुविधा, स्कूल स्तर की शिक्षा संस्थान आदि को PPP मोड पर तलाशने की आवश्यकता है। प्रकोष्ठ का हो गठन। BBN उद्योग संघ के राजीव अग्रवाल ने कहा कि परिवहन लागत अन्य राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा है। उन्होंने राज्य रसद नीति बनाने और बद्दी या नालागढ़ में औद्योगिक परिवहन सुविधा प्रकोष्ठ के गठन का सुझाव भी दिया है। बिजली दरों में करनी होगी कमी। BBN उद्योग संघ के महासचिव YS गुलेरिया ने नए निवेश को आकर्षित करने व मौजूदा उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए बिजली की दरों को कम करने की मांग की है। उन्होंने बद्दी में विद्युत बोर्ड का सर्किल ऑफिस खोलने, ACD चार्ज को तर्कसंगत करने, विद्युत बोर्ड के उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तटस्थ निकाय बनाने की मांग की है। प्राथमिकता पर मिले प्लाट। लघु उद्योग भारती के प्रदेशाध्यक्ष हरबंस पटियाल ने कहा कि सरकार को विद्युत ड्यूटी में की गई बढ़ोतरी वापस लेने व कुछ प्लास्टिक, एल्युमिनियम, स्टील पर लगाए गए AGT को वापस लेने का ऐलान करना चाहिए। लघु उद्योगपतियों को न्यू इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट सस्ते दाम पर देने के लिए भी कदम उठाने की बात कही। पलायन रोकने को उठेन प्रभावी कदम। हिमाचल दवा निर्माता संघ के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश गुप्ता ने कहा कि उद्योगों के पलायन को रोकने व नए उद्योग लाने के लिए प्रयासों को बढ़ाए जाने की जरूरत है। हिमाचल एक सुदूर प्रदेश है। माल भाड़े को तर्क संगत रखते हुए कैसे इंडस्ट्री बॉर्डर इंडस्ट्री से प्रतिस्पर्धा कर पाए, इस पर भी एक नीति की आवश्यकता है। उद्योगों को सस्ती बिजली दे सरकार।
हिमाचल स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के महासचिव राजीव सिंगला ने कहा कि हिमाचल ऊर्जा राज्य है और सरकार को उद्योगों को सस्ती बिजली उपलब्ध करवानी चाहिए। नए निवेश को पैकेज लाए सरकार। एचडीएमए के प्रवक्ता संजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में नया निवेश आकर्षित करने और मौजूदा उद्योगों को पलायन से रोकने के लिए राहत पैकेज का ऐलान करना चाहिए। बुनियादी ढांचे की तरफ ध्यान। नालागढ़ उद्योग संघ की अध्यक्ष अर्चना त्यागी कहा कि बीबीएन क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को सशक्त करने के लिए बीबीएन विकास प्राधिकरण के बजटीय आवंटन में वृद्धि करते हुए इसे दोगुना किया जाना चाहिए। बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य बीबीएनडीए के तहत लाने का भी सुझाव दिया है। कम दरों पर मिले ऋण। लघु उद्योग संघ दवनी के अध्यक्ष संजय बत्रा ने कहा कि लघु उद्योगों को कम दरों को ऋणों पर व्यवस्था होनी चाहिए। सिर्फ बद्दी ही नहीं, पूरे हिमाचल में घरेलू व कुटीर उद्योग लगाने के लिए योजनाएं मिलनी चाहिए। निवेश प्रकोष्ठ का गठन करें। गत्ता उद्योग संघ के महासचिव अशोक राणा ने उद्योग निवेश प्रकोष्ठ का गठन करना चाहिए। इसमें हर उद्यमी को उसकी जरूरत के हिसाब से बाजार रेट पर विकसित भूमि मिलनी चाहिए। खाली पद भरेंगे, नई योजनाएं भी लाएगी सरकार। बजट से शिक्षा के लिए नई घोषणाओं की उम्मीद। गेस्ट टीचर पॉलिसी को संशोधन के साथ किया जा सकता है लागू। प्रदेश सरकार के 17 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इस बार शिक्षा के क्षेत्र में नई सौगातें मिल सकती हैं। प्रदेश सरकार ने खुद सत्ता में आते ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने की बात कही थी। ऐसे में इस बार सरकार के बजट में काफी कुछ एजुकेशन सेक्टर में देखने को मिल सकता है। स्कूलों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए इस बार खास तौर पर फोकस होगा। प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही ये दावा किया था कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के करीब 6000 पद भरे जाएंगे। बैच वाइज भर्तियों का प्रोसेस भी अभी रुका पड़ा है। इनमें शास्त्री और जेबीटी की काउंसलिंग होने के बाद भी रिजल्ट आना बाकी है। ऐसे में प्रदेश सरकार के इस बजट में नई भर्तियों पर भी फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही गेस्ट टीचर पॉलिसी को लेकर भी बजट भाषण में बड़ी घोषणा हो सकती है। हालांकि प्रदेश कैबिनेट ने इस फैसले को लागू करने के लिए मंजूरी दे दी थी, लेकिन इस पॉलिसी का विरोध शुरू हो गया था। ऐसे में गेस्ट टीचर को लेकर भी नई पॉलिसी संशोधन के साथ बजट में पेश की जा सकती है। इसके अलावा जिन जिलों में राजीव गांधी डे स्कूल बनने वाले हैं, उनको लेकर भी बजट में चर्चा हो सकती है। डिग्री कॉलेजों की रैंकिंग सुधारने को भी चाहिए बजट। हाल ही में शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने डिग्री कॉलेजों की रैंकिंग सुधारने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन इस फैसले को लागू करने के लिए भी विभाग को बजट की जरूरत है। शिक्षा सचिव ने उच्च शिक्षा विभाग को राज्य के सरकारी डिग्री कॉलेज की रैंकिंग अपने स्तर पर सुधारने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है। वर्तमान में राज्य में 134 डिग्री कॉलेज हैं, जिनमें 1,15,000 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन सभी कॉलेजों की स्टेट रैंकिंग क्राइटेरिया के हिसाब से होगी, जैसे कॉलेज का रिजल्ट कैसा है, एनरोलमेंट कैसी है, मैगजीन प्रकाशित होती है या नहीं, कितनी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, लाइब्रेरी में कितनी सुविधा छात्रों के लिए है व सरकार की ओर से दिया गया बजट कितना खर्च किया गया। पिछले बजट की ये घोषणाएं अधूरी। प्रदेश में नहीं बनी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। शिक्षकों के 6000 पदों पर भर्ती होना बाकी। राज्य के 17,510 प्राइमरी स्कूलों को नहीं मिले टैबलेट। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बनने थे लाइब्रेरी रूम। प्रदेश के 11 ITI में शुरू होने थे ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन कोर्स।